और आपको बता दें कि जिस तरह से मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई की जाए, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है। ब्रज में ईद वाले दिन बवाल मच गया है। आरोप है कि मथुरा के कोसी कला थाने के नवीपुर में गौ सेवक चंद्रशेखर, जिन्हें क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया है। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर पथराव भी किया। तो जानकारी के अनुसार बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी। वो अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा कर रहे थे। नवीपुर के समीप तस्करों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए छाता पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सघन नाकाबंदी कर दी गई है ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले के कोसी कला में हुई घटना पर संज्ञान लिया और मृतक के दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और ये पक्का करने का निर्देश दिया कि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रेम कौशिक से। प्रेम, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से आज सुबह तड़के का ये मामला था, जहां पर चंद्रशेखर बाबा, जिसको फरसा वाले बाबा भी कहा जाता था, उन्होंने सूचना मिली कि गौ तस्करी की गाड़ी जा रही है, जिसके बाद वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े और सुबह का समय था, 4 बजे का घना कोहरा था और उसके बाद में ये घटना सामने आई, जिसमें सबसे पहले प्रथम दृष्टया ये बताएगा कि बाबा की हत्या की गई है, गौ तस्करों द्वारा की गई है। जिसके बाद में पुलिस द्वारा जब इसकी जांच की गई तो बताया जा रहा है कि ये एक कंटेनर था जो जिसमें परचून का सामान था, जो नागालैंड से जो है दिल्ली की ओर जा रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर सूचना मिली, इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं घना कोहरा था और दो जो है वाहनों में एक साथ टकराव हुआ, जिसके चलते हुए बाबा की वहां पर एक्सीडेंट के जरिए जो है मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से बाबा की मौत की घटना जब पूरे जिले में पड़ी तो उसके बाद में गौरक्षकों द्वारा और कई लोगों के संगठनों की टीम यहाँ पर मौजूद हुई। यहाँ पर छाता कोसी इलाके में जो दिल्ली से आगरा का नेशनल हाईवे, उसको जाम किया गया, उसको बाधित किया गया और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की गई। बाबा के शव को जो है हाईवे पर रखा दिया गया। पुलिस द्वारा लंबे समय से उनको समझाया जा रहा था, जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एकाएक जो है पुलिस पर फिर पथराव किया गया, पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद में पुलिस पर जो है यहाँ पर लगातार संगठन के लोगों ने, कुछ युवकों ने जिन्होंने बवाल करने की कोशिश की, उन लोगों द्वारा यहाँ पर फिर पथराव किया गया, जिसमें कई अधिकारी यहाँ पर घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है घायल है। कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। तो देखिए जी, बिल्कुल आज ईद का दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर दौरा भी था, लेकिन ईद के दिन जिस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जहां पर इस मामले को हत्या के मामले से जोड़ा गया और यहाँ पर जो है पूरे नेशनल हाईवे को यहाँ पर बाधित किया गया। करीब 3 घंटे से ज्यादा इस नेशनल हाईवे को बाधित किया गया। इसको लेकर पुलिस का एक्शन मोड शुरू हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी तरह से किसी भी बवाले को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद में पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। एक दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है कौन कौन लोग थे और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने बवाल करने की कोशिश की, पथराव करने की कोशिश की। और वाकई में जिस तरह से माहौल मथुरा के बिगाड़ने की कोशिश की, ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है कोई ना कोई प्लानिंग हो सकती है इसको लेकर। बिल्कुल। और ऐसे में क्या कुछ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कह रही है प्रेम, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, 4 बजे की आप बता रहे हैं घटना है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर कोई दोषी नहीं होता तो भागता क्यों इस तरह से ये जो फरसा वाले बाबा है उन्हें निशाना बनाता या उनके ऊपर इस ट्रक को चढ़ा दिया जाता, जिस तरह की बात सामने आ रही है। तो सवाल अब लगातार उठ रहे हैं ऐसे आरोपियों को लेकर भी कि आखिर वो क्या छिपा रहे थे। देखिए, ये तो सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुबह घना कोहरा था और गाड़ियों में जो है आपस में टकराव हुआ, जिस टकराव के चलते बाबा जो है इसके नीचे आ गई, कहीं ना कहीं उनकी कुचलकर मौत हो गई। लेकिन इसमें 2 पहलू देखने को मिले, जहां पर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गौ तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। बाबा जो है लंबे समय से गौ तस्करों पर रोक लगाने के लिए काम कर रहे थे, गौरक्षा को लेकर काम कर रहे थे। ये जो घटना है इसको जो है गौ तस्करों द्वारा जो है किया गया है, उनके द्वारा ही बाबा की हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं एक पहलू ये जो है, जो जहाँ पुलिसकर्मी द्वारा कहना है, पुलिस के जो आला अधिकारी उनको साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये एक्सीडेंट का मामला है। यहाँ पर जो नागालैंड से जो बस था, इसमें परचून का सामान था, वह जा रहा था, जिसके बाद में सुबह का समय था या घना कोहरा था, उसके बाद में ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें बाबा की जो है मौत हो गई।
और इसको लेकर यहाँ पर जब लोग आए इकट्ठा हुए, उन्होंने यहाँ बवाल करने की कोशिश की। कुछ उपद्रवी लड़के थे जिन्होंने यहाँ पर पूरे जाम किया। जाम करने के बाद में उसको उपद्रव करने की कोशिश की, यहाँ पर बवाल इकट्ठा किया, यहाँ पर पथराव किया, जिस पथराव में जो है कई पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हो गए, उनकी गाड़ियों में चोट लगी है, कई लोगों को कुछ जख्म ज्यादा है। इसको लेकर जो है, लेकिन कौन लोग हैं ये लोग कौन थे जिन लोगों ने बवाल किया? जब तक पुलिस समझा रही थी, पुलिस उनकी बात को लगातार सुन रही थी, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर जो है बवाल करने की कोशिश की गई, नेशनल हाईवे को बाधित करने की कोशिश की गई। आज ईद का दिन था, यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अधिकार लोगों का था, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद थी, तो उस बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर बवाल करने की कोशिश भी की गई, जिस तरह से कहना है। और अब सभी तथ्यों पर यहाँ पर जांच की जा रही है। कहना है कि सभी लोगों को जो है चिन्हित किया जा रहा है, उन लोग वो लोग कौन थे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की शुरुआत की थी। बिल्कुल। और प्रेम, अभी तक जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, काफी हंगामा यहाँ पर हुआ, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। क्या माना जाए, क्या ये एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश थी? अगर यहाँ पर फरसा वाले बाबा का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है तो इस माहौल को क्या बिगाड़ने की कोशिश की गई? और अगर वाकई ऐसा नहीं है तो क्या कोई ऐसा गिरोह था जो लगातार ये कोशिश कर रहा था किसी तरह से फरसा वाले बाबा यानी चंद्रशेखर को रास्ते से हटाया जाए? देखिए, बिल्कुल गीतू, जिस तरह से पुलिस द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है, यहाँ पर एक टीम भी गठित की गई है कि क्या कहीं इसके पीछे हत्या के मामला तो नहीं है। और यही जो है लगातार सुबह से ही पुलिस का कहना था, पुलिस प्रशासन का, कि उनके द्वारा जांच की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा था कि बाबा का पोस्टमार्टम कर ये पूरी टीम गठित की जाएगी, जिसके बाद में यह जांच का विषय रहेगा कि क्या बाबा की हत्या की गई। अगर हत्या की गई तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से एक ड्राइवर को यहाँ पर सुबह ही हिरासत में ले लिया गया है, तो उसको लेकर एक पूरी जांच कमेटी होती है, जांच की जाती है, जिसके बाद में ये सामने आता है कि क्या बाबा की हत्या गौ तस्करों द्वारा की गई है, कि क्या कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट का मामला है। तो इसके बाद में जब तक पुलिस समझाती थी, उसके बाद में यहाँ पर बवाल किया गया। यहाँ पर जो है कुछ उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, लगातार इतनी देर तक पत्थरबाजी की गई कि पूरा हाईवे बाधित हो गया। इसके बाद में बाबा के शव को भी हाईवे पर रखकर यहाँ पर जाम की स्थिति बनाई गई और लंबे समय तक, मतलब 3 से 4 घंटे ये जो नेशनल हाईवे है वो बाधित रहा गया। इसके बाद में पुलिस द्वारा फिर यहाँ पर जो एक्शन मोड शुरू किया, लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा फिर एक बार लगातार तौर से यहाँ पर जो पुलिस पर जो है पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद में यहाँ पर कई गाड़ियां तोड़ी गई हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी टूटी है, कई लोग अधिकारी जख्मी हैं, 20 से ज्यादा लोग यहाँ पर बिल्कुल। जख्मी यानी हैं। कि प्रेम, ये माना जाए लगातार जो पुलिस तहकीकात कर रही है, हर एंगल से यहाँ पर पुलिस जो है छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। और इस बीच मथुरा के कोसी कला में ब्रज क्षेत्र के विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर से, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी कथित तौर पर गौ तस्करों गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई। और इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों गौरक्षकों ने छाता में दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया, जिससे कि वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यातायात ठप हो गया है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि फरसा वाले बाबा को सूचना मिली थी कि इलाके में गौ तस्कर सक्रिय हैं। सूचना मिलते ही वो तड़के 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल से संदिग्धों का पीछा करने निकल पड़े। तभी गौ तस्करों ने नवीपुर गांव के पास रुकने के बजाय उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या सुनियोजित थी और गौ तस्करों ने उन्हें जानबूझकर कुचल दिया है। गौरक्षकों की मांग है कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और मामले की जांच की जाए। छाता पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने और जाम खुलवाने की कोशिश कर रही है। तो बाबा की हत्या को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, किस तरह से बाबा की हत्या की गई है और क्या ये वाकई एक्सीडेंट था। हालांकि इसमें कई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा की जानबूझकर हत्या की गई है, क्योंकि बाबा अक्सर गौ तस्करों को पकड़ा करते थे और यही वजह है जिसके चलते गौ तस्कर चाहते थे कि किसी भी तरह से बाबा को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और गौ रक्षक हत्या मामले में योगी सरकार की बड़ी बैठक हुई है। आज शाम 5 बजे योगी आवास पर होगी बैठक। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, गौरक्षक हत्या मामले में योगी सरकार की बड़ी बैठक। आज शाम 5 बजे योगी आवास पर यह बैठक होगी। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गौरक्षक हत्या मामले में योगी सरकार की बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे योगी आवास पर यह बैठक होगी। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एक बड़ी बैठक यहां पर बुला ली है। 5 बजे योगी आवास पर यह बैठक होने जा रही है। तो पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
तो लगातार ये मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में सीएम योगी ने इसका संज्ञान लेते हुए जल्द और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो शाम 5 बजे आज योगी आवास पर एक बैठक भी होने जा रही है कि आगे क्या कुछ रहेगा इस मामले को लेकर। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।